आखिर क्यों किया एकलव्य ने मथुरा पर आक्रमण। आखिर क्यों कटे हुए अंगूठे के साथ एकलव्य ने किया भगवान श्री कृष्ण से युद्ध। आप देख रहे हैं इनक्रीज माइंड। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जब जब महाभारत के महान धनुर्धारियों की बात की जाती है तो एकलव्य का नाम अवश्य लिया जाता है। एकलव्य एक ऐसा धनुर्धारी, अगर उसका अंगूठा दान में ना मांगा होता तो शायद वो महाभारत की कहानी को बदल कर रख देता। एकलव्य हिरण्य धनु नामक निषाद के पुत्र थे। उनकी मृत्यु के बाद एकलव्य को राजा बनाया गया। उसने निषाद भीलों की एक विशाल सेना बनाई और अपने राज्य का विस्तार करना आरंभ किया। कहते हैं एकलव्य अपनी विस्तारवादी सोच के चलते भगवान श्री कृष्ण के शत्रु जरासंध से जाकर मिल गया और कहते हैं जरासंध के कहने पर ही एकलव्य ने मथुरा पर हमला किया था और उस समय एकलव्य का सीधे युद्ध हुआ भगवान श्री कृष्ण की शक्तिशाली नारायणी सेना से और उसके बाद स्वयं भगवान श्री कृष्ण से। कहते हैं जब एकलव्य मथुरा पर आक्रमण करने आया तो उसने नारायणी सेना का संहार करना शुरू कर दिया। भगवान श्री कृष्ण एकलव्य के उस हमले से बहुत ही आश्चर्यचकित थे, क्योंकि बिना अंगूठे के तीर चलाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने आज तक किसी भी योद्धा को नहीं देखा था और वो शक्तिशाली योद्धा कोई और नहीं बल्कि एकलव्य था, जिसके बाणों में इतनी शक्ति थी कि वो एक ही बाण से 3 से 4 सैनिकों को एक ही बार में मार दे रहा था। उस दिन एकलव्य बिना अंगूठे के तीर चलाते हुए पूरे यादव सेना का विनाश करता जा रहा था। एकलव्य को शक्तिशाली से भी शक्तिशाली योद्धा नहीं हरा पा रहे थे। एकलव्य बिना अंगूठे के मात्र 2 उंगलियों से इतना पराक्रम दिखा रहा था, जिसे देखकर खुद भगवान श्री कृष्ण भी हैरान थे। और फिर वो हुआ जिसने एकलव्य को सदा के लिए इतिहास में अमर कर दिया। आखिर क्या निकला भगवान श्री कृष्ण और एकलव्य की युद्ध का परिणाम। आगे कथा जानने से पहले आपको बता दें, एकलव्य के बारे में बहुत से झूठ फैलाए गए हैं, जिनमें से एक यह भी था कि वो एक साधारण सा वीर था और निर्धन जंगली व्यक्ति था। लेकिन भगवत पुराण के अनुसार एकलव्य अपने पिता हिरण्य धनु नामक की मृत्यु के पश्चात सिंहपुर का राजा बना था। सिर्फ यही नहीं, वो बहुत ही शक्तिशाली था। उसका हाथ सीधे तौर पर जरासंध से जा मिला था। कहते हैं जरासंध ने मथुरा पर 18 बार हमला किया था और हर युद्ध में एकलव्य उनके साथ होते थे। लेकिन एक ऐसा भी मौका आया जब एकलव्य और भगवान श्री कृष्ण का भयंकर युद्ध हुआ। जब जरासंध ने मथुरा पर 18वीं बार आक्रमण किया, उस समय भी एकलव्य उनके साथ ही थे। उस समय जब भगवान श्री कृष्ण ने एकलव्य को 2 उंगलियों से बाण चलाते हुए देखा तो वो खुद हैरान थे। वो सोच विचार में थे, अगर गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य से अंगूठा न लेते तो आखिर एकलव्य कितना बड़ा और शक्तिशाली धनुर्धर बन जाता। वो पहले ही समझ गए थे कि एकलव्य धर्म स्थापना में आगे रुकावट पैदा कर सकता है, इसलिए उन्होंने उसके वध का निश्चय किया। उन्होंने एकलव्य के लिए युद्ध के लिए चुनौती दी। एक भारी शिला से उस पर प्रहार किया और उस प्रहार से वहीं युद्ध भूमि पर एकलव्य वीर गति को प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार वीर एकलव्य का वध हुआ था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य करें और देखते रहिए इनक्रीज माइंड।